हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच में प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं। आपको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट बताने वाला हूं। दोस्तों, हम जब हमारे ऊपर एक केस दर्ज होता है 498 आईपीसी का और उसमें बहुत सारे सेक्शंस लगे होते हैं, बहुत सारी बार बल्कि अधिकतर समय ये होता है कि हमारे सारे ही घर वाले, इवन जो बहुत दूर दूर तक रहते हैं या हमारी मैरिड सिस्टर्स हैं, उनको भी इन्वॉल्व कर लिया जाता है। हमारे सामने प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार चूंकि उन्होंने कंप्लेंट अपने यहाँ पर की हुई होती है, तो पुलिस के ऊपर वो लोग प्रेशर डालते हैं किसी भी तरह से कि भाई इनको अरेस्ट करो या इनको परेशान करो, और ऐसे में आपको कई बार बहुत परेशानी भी हो रही होती है। अब ऐसे में आपको अपने से ज़्यादा चिंता होती है अपने फैमिली वालों की कि उनको परेशानी ना हो। दोस्तों, ऐसे एक मामला जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, पति और उसके अलावा 5 उसके परिवार वालों पर एक एफआईआर दर्ज करवा दी गई। और वो एफआईआर होने के बाद देखो, आम आदमी क्या करता है, कोशिश करता है कि भाई ये एफआईआर हो गई तो कुछ इसमें स्टेप ले। और इस मामले में था क्या कि जो पति था, हस्बैंड था, वो बाहर रहता था, सऊदी अरेबिया में रहता था। अब उसने क्या कोशिश करी अपनी तरफ से कि मैं इस एफआईआर को क्वैश करवा लूं। ठीक, क्वैशिंग की पिटीशन बनाई गई। नागपुर हाईकोर्ट में क्वैशिंग फाइल होनी थी। बहुत अच्छे तरीके से क्वैशिंग की पिटीशन बनाई गई, सब कुछ हुआ और क्वैशिंग की पिटीशन फाइल कर दी इनिशियल लेवल पे। उसका रीजन ये था कि वो सऊदी अरेबिया से इंडिया नहीं आना चाहता था। अदरवाइज तो क्वैशिंग में ना भी जाते इनिशियल स्टेज पे तो भी चल जाता, बट उसको अपनी सेफ्टी लेनी थी कि भाई सबको क्वैशिंग के साथ में स्टे मिल जाए और क्वैशिंग हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि मामले की परिस्थितियां ऐसी थी कि जो हस्बैंड है वो वाइफ से पिछले 4 सालों से अलग था, वाइफ इंडिया में और वो बाहर। इसी तरह से जो बाकी के परिवार वाले थे वो कभी उससे मिले नहीं थे, कई 100 किलोमीटर दूर उससे रहते थे। और जो उसकी बहनें थी वो मैरिड थी, वो अपने घरों में रहती थी। तो ये सोच करके कि क्वैशिंग की पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा है, उन्होंने अपनी तरफ से एक एफआईआर क्वैशिंग फाइल करी। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैं आपको हमेशा समझाता रहा हूं, यहां पर क्या हुआ, नागपुर हाईकोर्ट ने उनकी क्वेश्चन खारिज कर दी, डिसमिस कर दी। अब दोस्तों, जब वो क्वेश्चन का जजमेंट आया, अब दोस्तों जब जजमेंट आया, जब जजमेंट पढ़ा गया तो पता चला कि वो डिसमिस हुआ क्यों। वो डिसमिस इसलिए हुआ, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है जजमेंट में कि भाई ये डिसमिस इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर आर्ग्यूमेंट के समय इविडेंस पर ज़्यादा फोकस किया गया। इविडेंस को इवेल्युएट करने की कोशिश की गई, और यहाँ पर कोई आप ट्रायल नहीं चला रहे हो जो इविडेंस की बात करोगे। और यही बात मैंने आपको बहुत सारे वीडियोज में भी समझाई कि क्वैशिंग एक टेक्निकल इशू है। क्वैशिंग को कैसे ड्राफ्ट करना है, उसमें कैसे आर्ग्यू करना है, ये एक टेक्निकल पहलू है। यदि आप गलत तरीके से उसमें आर्ग्यूमेंट्स कर देते हैं, गलत तरीके से उसकी ड्राफ्टिंग कर देते हैं, कुछ पॉइंट्स ऐसे ले आते हैं कि कोर्ट को लगता है कि आप ट्रायल चलाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो प्राइमा फेसिया कोर्ट नहीं मानती है, तो ऐसे केस में आपकी क्वैशिंग पिटीशन खारिज हो सकती है। और एक ही डेट पर वो एंटायर क्वैशिंग पिटीशन नागपुर बेंच ने खारिज कर दी। सिर्फ ये चीज देखिए कि आपके आर्ग्यूमेंट्स क्वैशिंग लायक नहीं है, आप ट्रायल की तरह आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, और खारिज कर दिया, और इस चीज को मेंशन भी करा अपने जजमेंट में। तो दोस्तों, ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी चाहिए। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये मामला हमारे पास आया कि सर नागपुर बेंच से खारिज हुआ है, अभी आपको इसे माननीय सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना है। अब दोस्तों, जब हम इस मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमने, क्योंकि हम उसी ऑर्डर के अगेंस्ट जा रहे थे, तो जाहिर सी बात है हम उसको चेंज तो नहीं कर सकते, हम तो अब उसके एसएल पे डाल रहे हैं उसी के अगेंस्ट। तो सेम हमने उसको चैलेंज किया कि भाई ये क्वेश्चन पिटीशन हम यहाँ पर ट्राई करते हैं, यहाँ पर हम क्वेश्चन कराने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, एडमिशन के टाइम पे कोर्ट पहले ये देखता है कि इसको एडमिट किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। बेसिक आर्ग्यूमेंट सुनता है, उसके बाद ही एडमिट करता है। अब दोस्तों, यहां पर एक प्रॉब्लम आई, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसका एडमिशन था, लिस्टेड थी फाइल, तो उस समय पे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इसमें हस्बैंड और बाकी के सभी लोग हैं, तो हम एंटायर क्वेश्चन पिटीशन को खारिज कर देंगे। मतलब वो खारिज करने वाले थे, यानी कि दोस्तों उसका रीजन ये था कि इसमें हस्बैंड का नाम भी इन्वॉल्व था, और हस्बैंड के लिए क्वेश्चन जनरली नहीं होती, ऐसा इस मामले में मानना था। अब हमने क्या किया, उसमें हस्बैंड का नाम विड्रॉ कर लिया। हस्बैंड का नाम इसलिए विड्रॉ कर लिया कि बाकी के जो 5 लोग हैं एटलीस्ट उन पर हमारी आर्ग्यूमेंट को सुनकर के वो फाइल एडमिट हो जाए। और एग्जैक्टली वही हुआ, जैसे हमने हस्बैंड का नाम विड्रॉ किया तो बाकी लोगों के लिए वो पिटीशन कोर्ट ने एडमिट कर ली, और बाकी सब लोगों को पुलिस अरेस्टिंग वगैरह से स्टे भी दे दिया। तो दोस्तों, ऐसा होता है। यानी पूरे वीडियो बनाने का मकसद ये था आपको ये चीज बताना कि ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट किस तरह से चीजों को देखता है और आपको क्या गलती नहीं करनी। अब ये जो सिंपल सा वीडियो है ना, इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा कि आप हाई कोर्ट में जा रहे हो तो कैसे करना है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हो तो कैसे करना है। एक चीज और बताता हूं आपको यहाँ पे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए जब हम इसकी ड्राफ्टिंग कर रहे थे, वो ड्राफ्टिंग हमने अपने क्लाइंट से शेयर करी, तो क्लाइंट ने अपनी कुछ फैक्ट्स बताए कि सर इन फैक्ट्स को भी इसमें लिख दो। तो मैंने उनको मना किया कि ये फैक्ट्स इसमें नहीं आएंगे, अगर आप ज़्यादा फैक्ट्स डालने की कोशिश करोगे तो इसका वही हश्र होगा जो कि हाईकोर्ट में हुआ। तो हमने अपने हिसाब से उसमें प्राइमा फेसिया ही फैक्ट्स रखे, वो सारी चीज़ें जो बता रहे थे उसको हमने इग्नोर किया है, और वो आपको भी करना चाहिए।
अगर आप ज़्यादा एविडेंस देने की कोशिश करोगे, फॉर एग्जांपल उनके पास कुछ बैंक स्टेटमेंट थी, पैसा ट्रांसफर हुआ था, वो सब चीज़ें वो वहाँ पे मेंशन करवाना चाह रहे थे और उसकी डिटेल भी लगवाना चाह रहे थे, तो ऐसा आपको नहीं करना है। हमने इस पिटीशन में ऐसे ही करा, हमने उनको समझाया कि आप ऐसा करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। देखो वैसे क्वेश्चन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और फिर अगर हम अपनी तरफ से भी मिस्टेक्स करेंगे वो चांसेस भी कम हो गए, फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसलिए दोस्तों हमें बहुत ही सिस्टमेटिकली क्वेश्चन में चलना होता है। और ये जो मामला है इसका जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से अभी छोटा सा ऑर्डर आया है, इस ऑर्डर का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप उसको पढ़ सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।